अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर गर्ल। मैं हूं शेफ़ हुंजा और आज मैं आपको सिखाने वाली हूं दो अमेजिंग सी रेसिपीज़। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं जिंगर रोल और क्रीम फ्रूट चाट की रेसिपी। तो विदाउट फर्दर ड्यू स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वह हमारी जिंगर रोल की। देख सकते हैं आप कितने ज़बरदस्त रेडी किए हैं मैंने। तो करते हैं स्टार्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमें ये ज़बरदस्त से रोल बनाने के लिए जो पराठा रैप की ज़रूरत है, तो हमें उस रैप के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, सबसे पहले मैंने जो है यहाँ पर मैदा ले लिया है। मेरे पास मैदे की क्वांटिटी है हाफ केजी। इसमें मैंने इसको अच्छे से छान लिया है। तो मैंने इसको साफ़ सुथरा कर लिया है। आधा टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लें। 2 टेबलस्पून के करीब मुझे चाहिए ऑयल या घी, जो भी आप यूज़ करें। 2 टेबलस्पून हमें ये चाहिए होगा। और हमने यहाँ पर ले लिया है नीम गर्म पानी, तकरीबन 1 कप के बराबर। तो ये जो है भूनने में काफ़ी रहेगा। तो चलिए सबसे पहले अपनी डो बना लेते हैं। तो सबसे पहले डो के अंदर मैं ऐड कर दूँगी अपने जो है आटे के अंदर अपना नमक। टेक्सचर अपने आटे का मैदे का यानी हो जाए। अब हम इसमें लेंगे पानी को अच्छे से भून लेंगे। तो पानी ज़्यादा ज़रूरी है ना, आपको हल्का सा वार्म ताकि हम इसमें अच्छे से जाए। आधा घंटा हो चुका है, डो मेरा सॉफ्ट है, बिल्कुल रेडी हो चुका है। हल्का सा पानी हाथ पर लगाकर इसको डो में दोबारा से नीच कर लेंगे। तो अब देखिए कितना ही सॉफ्ट हमारा जो मैदा है वो भून के तैयार हो गया है। तो इसको अच्छे से जो है आप एक दफ़ा दोबारा से भून लें, थोड़ा लाइट सा। तो चिकन हमने मैरिनेट करके इसलिए रख दी पहले, ताकि जब तक हम ये अपना काम निपटाएंगे तब तक चिकन हमारी अच्छे से मैरिनेट हो जाएगी। अब इसके ऊपर हल्का सा पानी लगा देंगे। तो हमारी डो तो रेडी है इसके पेड़े बनाने के लिए। तो चले हम बना लेते हैं इससे अपने पेड़े। तो ये मैंने अपना डो का जो आटा है उसको साइड कर लिया है और
हम यहाँ पर ले लेंगे थोड़ा सा खुश्क मैदा। आपने आटा यूज़ नहीं करना है, खुश्क मैदा ही यूज़ करना है। इसी से आपका जो टेक्सचर है वो बरकरार रहेगा जैसा हमें चाहिए रेडीमेड रेस्टोरेंट स्टाइल पराठे। तो खुश्क मैदा आपने लेना है, इसके छोटे-छोटे आपने बना लेने हैं पेड़े। तो आपने पहले हिसाब कर लेना है, ये जो रोल का मिक्सचर जितना मैं आपको बता रही हूँ, ये 10 रोल्स के लिए है, यानी कि ये आपकी 6 टू 8 सर्विंग्स के लिए है। तो अगर आप लोग कम अमाउंट में बनाना चाह रहे हैं तो इसे आधा कर लें, ज़्यादा अमाउंट में बनाना चाह रहे हैं इसे डबल कर लें। तो सबसे पहले आप अपनी सारी इस डो के अंदर से हिस्से बनाकर, जितना आपके रोल्स का गोल है कि हमने इतने रोल्स रेडी करने हैं, तो हिस्से बनाकर सबसे पहले पेड़े रेडी कर लें, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपके रोल्स जो हैं वो फिलिंग के हिसाब से या ऐसे परफेक्ट हैं कि नहीं। तो ये मेरे तो जो है ना रेडी हो गए हैं 10 बॉल्स। टोटल 9 बने थे ये मेरे बॉल्स। मैंने 10 का अंदाज़ा लगाया था, बस ये क्योंकि मैंने थोड़े पराठों के जो ये पेड़े हैं थोड़े बड़े बड़े कर दिए थे साइज़ में, तो इसलिए ये 9 बने थे। तो अब ये देख सकते हैं आप, अगर आप चाहें तो उसमें से 10 भी निकाल सकते हैं छोटे पेड़े बनाकर। तो ये हो गया रेडी। अब आपने क्या करना है, आपने अपने सरफेस पे जहाँ पे आप इसको रोल करने वाले हैं थोड़ा सा मैदा डस्ट करना है, और डस्ट करने के बाद आपने एक पेड़ा उठाना है अपना, और एक पेड़े को जो है ना इसके ऊपर रख के उसे थोड़ा सा हाथों की मदद से आपने फ्लैट कर लेना है। अच्छा, जो मैदा जो होता है वो थोड़ा स्टिकी होता है बनिस्बत आटे के, थोड़ा सॉफ्ट सा होता है, तो इसलिए आपने सरफेस के ऊपर अच्छे से मैदे की कोटिंग करनी है ताकि ये चिपके नहीं आपके सरफेस पे। तो मैंने इसीलिए अच्छा खासा मैदा यहाँ पर डस्ट किया है। इसको रखकर हाथों की मदद से इस तरीके से फ्लैट कर लें और फिर इसको बेल लें। बेलना आपने ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा थिन नहीं बेलना है, बस इतना बेल लें मीडियम साइज कि ये एक फ्लैट छोटी रोटी की शक्ल ले ले। तो देखें मेरा वाला तो जो है यहाँ पर इजीली मैंने बेल लिया है। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही यमी और नरम मुलायम पराठे तैयार हो जाएंगे आपके इस रेसिपी के साथ। अगर आप चाहें तो ये पराठे अपनी सहरी में भी बनाएं, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर देंगे और आपकी इफ्तार और आपकी सहरी दोनों में बहुत ही ज़बरदस्त रहेंगे। तो अब देखें ये डो तो हमारा अच्छे से मैंने फ्लैट कर लिया, इसको रोल कर लिया। अब हमें जो है एक नाइफ लेना होगा, नाइफ की मदद से हम इसको कट करेंगे। तो पहले आप इसके ऊपर लगा लेंगे ऑयल। ऑयल की हमने पहले अच्छे से इसके ऊपर ब्रशिंग करनी है। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 टेबल स्पून ऑयल, इसके ऊपर मैंने डाल दिया। अब इस 1 टेबल स्पून ऑयल को पूरे हम अपने इस फ्लैट डो के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। तो मैं यहाँ पर एक ब्रश की हेल्प से इसको जल्दी से जो है पूरे अपने पराठे के ऊपर लगा रही हूँ। आपने कोई भी कोना छोड़ना नहीं है, आपने हर जगह इसको अप्लाई कर देना है। नेक्स्ट हमने जो नाइफ लिया था उससे हम इसके किसी भी कॉर्नर पे एक कट लगाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर छोटा सा कट लगा दिया है। अब इस कट को हमने करना है रोल। इस टेक्निक से आप इसे उठाते जाएंगे और रखते जाएंगे और पिन करते जाएंगे। थोड़ा सा आपने इसको रखने के बाद हल्का सा दबाना है ताकि ये साइड से खुले नहीं। बहुत ही ज़बरदस्त सा लेयर वाला लच्छे टाइप का पराठा इससे तैयार हो जाएगा। तो आपने जो है इसी टेक्निक के साथ अच्छा सा पराठा रेडी करना है। तो देखिए इसको मैंने इस तरीके से कर दिया है रोल। अब आप इसको उठाएंगे, नोक को अपनी हथेली पे रखेंगे और उसको इस तरीके से कर देंगे ऊपर से प्रेस। तो आप देखेंगे कि बीच में कितने खूबसूरत से लेयर बन के आ जाएंगे और वो लेयर्स आपके पराठे में बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट देंगे। मैं आपको शो करती हूँ कि बीच में से कैसे लेयर्स आए। ये आप देखें कि कैसे लेयर्स इसके ऊपर बन गए हैं। तो आपने भी इसी तरीके के लेयर्स इसको दे देना है। यहाँ पर मेरा पराठा ऑलमोस्ट रेडी है समझे, कि अब इस तरीके से ये पेड़ा जो मैंने बनाया है ये आप सारे पेड़ों के साथ करके रख लें। अगर आप एक के बाद एक बनाएंगे तो उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा और पराठों को आप सही से सेक भी नहीं सकेंगे। तो जल्दी से पहले सारे पेड़े रेडी कर लें और उसके बाद फिर एक साथ इनको बेल कर जल्दी से हम फ्राई कर लेंगे या सेक लेंगे। तो अब जल्दी जल्दी से मैं ये सारे कर लेती हूँ। अब देखिए मैंने एक पेड़ा उठाया, इसको मैं बेल रही हूँ। आपने इसे मीडियम साइज़ में बेलना है। ये वही पेड़ा है जो अभी हमने रेडी किया था, लेयर्स आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये हो गया है यहाँ पे रेडी। देख सकते हैं आप, मैंने इसको ज़्यादा बड़ा नहीं किया है और ज़्यादा ना मोटा है ना ज़्यादा पतला। अब हल्के गरम तवे के ऊपर हम इसको रख देंगे। आप देख सकते हैं मेरा पराठा छोटा है साइज़ में, आपने बहुत ज़्यादा बड़ा इसको नहीं करना। तो जल्दी से हम इस पराठे को सेकेंगे। पराठे के ऊपर हल्का सा ब्राउन कलर आने तक हम इसको हल्का सा भूनेंगे और ऑयल भी हम इसके ऊपर बहुत ही कम इस्तेमाल करेंगे।
तो जब आप देखें कि नीचे का सरफेस से ये थोड़ा सा पक चुका है और ऊपर से ये वाइट होने लगा है, ड्राई हो चुका है ऊपर से, तो आप इसके ऊपर 1 टेबलस्पून या 1 टीस्पून, कम अज़ कम जितना आप ऑयल कम यूज़ कर सकें उतना कम इसके ऊपर ऑयल आप ऐड कर दें, क्योंकि हमें इसे बहुत ज़्यादा ग्रीसी नहीं करना। मैंने जस्ट थोड़ा सा ऑयल ऊपर से ब्रिज़ल किया है और अब इसकी हम साइड चेंज कर देंगे और हम इस साइड पर भी थोड़ी देर में ऑयल लगा देंगे। तो आपने इस टेक्निक से सारे पराठों को बनाना है, तब तक इन पर अच्छा सा कलर लाते हैं। दूसरी साइड पर भी थोड़ा सा ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल हमें इसलिए देना है ताकि इसके ऊपर एक खूबसूरत सा कलर आ सके। आंच आपकी मीडियम होनी चाहिए। ज़्यादा तेज़ पर पराठा जल जाएगा और ज़्यादा हल्के पर पराठे को पकने में बहुत टाइम लगेगा और हमारा मनचाहा कलर इस पे आने में बहुत देर लगेगी। इसीलिए आपने आंच को बहुत ही मीडियम पर रखना है। अब ये नीचे से कुक हो चुका है हल्का हल्का। हम इसे पलटेंगे तो इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ ही चुका होगा। बहुत ही ज़बरदस्त सा जिंगर रोल आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने इसे ज़रूर बनाना है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल ही रेस्टोरेंट स्टाइल इसकी जेन्युइन रेसिपी है। तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। देखिए मेरे पराठे पर कितना प्यारा सा कलर आ चुका है। अब इसको अगली साइड पर भी होने देंगे और ये पराठा बहुत ही लच्छादार है। इसको जब आप तोड़ेंगे तो आपको इसके लच्छा, इसके लेयर्स आराम से नज़र आने लगेंगे। तो इसी तरीके से मैं सारे अपने पराठे रेडी कर लूँगी। ज़्यादा देर नहीं लगेगी क्योंकि मैंने सारे पेड़े पहले से ही रेडी कर लिए थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा दूसरा पराठा भी बनके तैयार है और इसी टेक्निक से मैं सारे पराठे अपने कर लूँगी रेडी। तो चलते हैं अपनी चिकन की जानिब। तो देखें चिकन को मैरिनेट हुए हुए काफ़ी टाइम लग गया। अब ये कोटिंग है मेरे पास। कोटिंग मैं पहले भी आप लोगों को बनाना सिखा चुकी हूँ। मेरी ब्रोस्ट वाली रेसिपी में ये कोटिंग मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा हमें चाहिए चिल्ड आइसी वाटर, यानी कि बर्फ़ वाला ठंडा ठंडा पानी। इसमें हल्की हल्की बर्फ़ है। तो कोटिंग की रेसिपी ज़रूर आप देख लीजिएगा। मैंने इसको आई बटन पे भी लगा दिया और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया इसका लिंक। कोटिंग बहुत ही सिंपल, बहुत मज़ेदार और इजी सी है। इसको मैंने बना कर रख लिया है। जब भी मुझे ये जिंगर रोल या जिंगर बर्गर बनाने के लिए चाहिए होता है तो मैं इसी में से निकाल लेती हूँ। देखिए सबसे पहले इसको मैदे में कोट करना है, फिर चिल्ड ठंडे पानी में से डालना है। अगेन इसको मैदे में कोट करना है, अपनी जो कोटिंग हमने बनाई हुई टेस्टी सी। इसके बाद दोबारा से हम इसको ठंडे पानी में डालेंगे। ये अमल हमें इसके अंदर मैक्सिमम 2 से 3 दफ़ा दोहराना है ताकि इसकी बहुत ही ज़बरदस्त सी क्रिस्पी जिंगर लेयर्स बन सके। तो ये देखिए तीसरी दफ़ा करने से हमारा एक चिकन के ऊपर जो लेयर है वो हमें मिल चुका है। तो इस तरीके से अब सारी चिकन को हम कर लेंगे। आप एक साथ काफ़ी सारों को भी कर सकते हैं और इसे करने के बाद करना है इसे फ्राई जब तक ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा कोटिंग होता है और ये बहुत ही टेस्टी कर देता है चिकन को जैसा कि हमें चाहिए है। तो इसकी रेसिपी आप ज़रूर देख लीजिएगा। मैं फुल चिकन रोस्ट भी सिखा चुकी हूँ। चिप्स बनते हैं इसके साथ, तो मैंने आप लोगों को शो कर दिया। हम इसके साथ थोड़े से फ्राइज़ लेना पसंद करते हैं। तो ब्रोस्ट की रेसिपी ज़रूर चेक कीजिएगा। फुल चिकन है। अब डालते हैं अपना स्पाइसी मेयोनीज़। तो हमें मेयोनीज़ चाहिए 1 कप और हमने इसमें डाला है 1 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम यानी कि मलाई। इसके अलावा हमें चाहिए 1 टीस्पून मस्टर्ड पाउडर, अगर आप चाहें मस्टर्ड पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून चाहिए कुटी हुई लाल मिर्चें, तो वो भी इसमें इसी वक्त मिला रही हैं। अगर आपके पास कुटी हुई लाल मिर्चें नहीं हो तो आप इसके अंदर काली मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, सफ़ेद मिर्च, जो भी आपको स्पाइसी करने के लिए ज़रूरत लगे और पसंद हो तो आप ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर चूज़ किया है क्रश रेड चिली को। तो ये तो तैयार हो गया स्पाइसी मेयोनीज़। अब देख लेते हैं हमारी सारी चीज़ें तो रेडी हैं। पराठे बनके ज़बरदस्त से हमारे तैयार हो चुके हैं। हमने स्पाइसी सा मेयोनीज़ भी बना लिया है। इसके अलावा हमारी जिंगर की चिकन भी रेडी है और हमने यहाँ पर अपना चिली गार्लिक केचप भी निकाल लिया है। तो चीज़ें तो रेडी कर ली, चले करते हैं इसको फिल। तो सबसे पहले आपने अपना एक पराठा उठाना है और पराठे के ऊपर लगा देना है अपना चिली गार्लिक केचप, जितना आपको पसंद हो। इसके अलावा मैं आप लोगों को मलाई बोटी का स्पेशल रोल, बन कबाब कराची का स्पेशल स्ट्रीट स्टाइल,
ब्रोस्ट चिकन का, फुल चिकन ब्रोस्ट, और इसके अलावा ढेर सारी शाही पूरी, पानी पूरी, इस टाइप की बहुत सी रेसिपी सिखा चुकी हूँ। इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। सो गाइज़ प्लीज़ ज्वाइन माई चैनल, जाकर मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर चेक कीजिएगा। इतनी सारी मेहनत के पीछे, इतनी सारी मोटिवेशन के पीछे सिर्फ यही एक मेरा मोटिव होता है कि आप लोगों तक अच्छी से अच्छी रेसिपी पहुँचा सकूँ। तो प्लीज़ विज़िट ऑल माई रेसिपीज़, लिंक्स इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आई एम वेटिंग फॉर योर फीडबैक। तो अब हमने अपने केचप के ऊपर रख दिया है अपना ज़बरदस्त सा चिकन ब्रोस्ट, और हम इस पर लगा रहे हैं अपना स्पाइसी मेयोनीज़। ऐसी और भी डिलीशियस रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर टेस्टी एंड ट्रेंडी रेसिपीज़। तो अब मैंने मेयोनीज़ अप्लाई कर दिया है, अब इसे कर लेते हैं रोल। तो ज़बरदस्त सा रेस्टोरेंट स्टाइल जिंगर पराठा रोल हमारा हो जाएगा रेडी। तो इस एक रोल की तरह हमने अपने सारे रोल्स को करना है फिलअप। तो आप लोग एक रोल बनाने में अगर टाइम टेकिंग है तो आप एक साथ 3 और 4 और 5 जितने चाहें उतने बना सकते हैं। ज़बरदस्त सा रोल रेडी हो गया है। तो मैं एक साथ यहाँ पर अब जल्दी से बनाना स्टार्ट कर दूँगी। तो आप लोग इजी होकर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है। तो चेक ज़रूर कीजिएगा इसको बना के, इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है और ये किसी भी रेस्टोरेंट से कम नहीं है। तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है, आई इंसिस्ट। तो अब एक और रोल मैंने यहाँ पर बना लिया है। तो देखिए ये इस तरीके से 1 बाय 1 थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो इसलिए मैं अब एक साथ 3 रोल्स बना लूँगी जल्दी से। तो ऐसे करके मेरा काम जल्दी से जल्दी फ़ारिग हो जाऊंगी इस काम से। चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। नेक्स्ट हम बना रहे हैं क्रीम फ्रूट चाट। बहुत सारी रेसिपीज़ की भरमार है इंटरनेट पे फ्रूट चाट की, लेकिन मैं थोड़ा सा यूनिक वर्जन आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मेरे घर में बनता है। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप मैंगो, 1 कप बनाना, 1 कप हमें चाहिए होगा चीकू का, और 1 कप हमारे पास है खरबूजा। इसके अलावा 1 कप मैंने ले लिया है फ्रूट कॉकटेल, आप चाहें तो पाइनएप्पल ऐड कर लें। मैंगो का सीज़न है इसलिए मैंगो ज़रूर ऐड कीजिए। 3 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ शुगर, और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसमें डालने के लिए डेट्स का एक स्पेशल एडिशनल फ्लेवर। तो ये बहुत यूनिक है कि खजूर इतना कोई नहीं डालता, तो हम खजूर ज़रूर ऐड करेंगे। इसके अलावा मैंने 2 टेबलस्पून व्हिप क्रीम ली और उसे मैंने व्हिप कर लिया। तो देखिए कितनी सारी हो गई, 1 कप व्हिप क्रीम हो गई, और हाफ़ कप लेंगे हम नॉर्मल फ्रेश क्रीम। तो ये है बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें। इसके अलावा बादाम और ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करते हैं, बट आज मैं इस रेसिपी को आपके साथ इसलिए शेयर करी हूँ कि आज ही मैं अपनी इफ्तार में ऐड करी थी, तो मैंने इसे आप लोगों के लिए शूट किया है। तो ये रेगुलर हमारे घर में बनती है, विदाउट व्हिप क्रीम बनती है, क्योंकि वो कभी कभी स्पेशली ऐड किया जाता है, और फ्रूट कॉकटेल, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले एक बड़े बर्तन में हम अपने सारे फ्रूट्स को ले लेंगे। व्हिप क्रीम आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, इसके लिए आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑनलाइन ख़रीदना चाहें तो आप ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हैं। ऑनलाइन बाय करने के लिए भी जो लिंक चाहिए होगा वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अब देखिए इसको जो है मैंने अच्छे से कर लिया है। फ्रूट्स को मिक्स ऐड कर दूँगी इसमें अपनी डेट्स। तो डेट्स भी चले गई हैं, हमारा फ्रूट कॉकटेल भी इसमें ऐड हो चुका है। जल्दी से इसको कर लेते हैं मिक्स। तो आगे आने वाले डेज़ में मैं आपके साथ बहुत ही स्पेशल रेसिपीज़ शेयर करने वाली हूँ। मैं आपके साथ जेन्युइन बेकरी वाला केक यूज़ करके सिंपल चीज़ों को यूज़ करके आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ। तो इसीलिए कोई भी रेसिपी आपने स्किप नहीं करनी। ईद के स्पेशल मीठे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब ऐड कर देंगे हम इसके अंदर अपना चीनी। तो रमज़ान को तो अलविदा कहने का टाइम आ गया है। रमज़ान इज़ ऑन इज़ बाउंड्रीज़। तो आप लोगों ने जो है अब ईद की रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई करनी है। बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ ढेर सारी अमेजिंग सी रेसिपीज़ शेयर करूंगी और बर्थडे केक्स की रेसिपीज़ शेयर करूंगी। तो बर्थडे केक बहुत ही सिंपली आप लोग अपने घर में बना सकते हैं सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स से। तो वो थोड़ा शॉकिंग होगा सबके लिए कि 4 इंग्रेडिएंट्स से सिर्फ बर्थडे केक कोई कैसे बना सकता है। तो हम आपको बनाना सिखाएंगे। तो इसके लिए आपने जो है चैनल पे स्टे करना है। तो अब देखें हमारे जो है ना इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स जा चुके हैं। मैं जल्दी से क्या करूँगी, मैं मिक्सचर्स को जो है ना अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो मैंगो तो मेरा फेवरेट है और मैंगो की तो ऐसी रेसिपीज़ आने वाली हैं, बट मैंगो अभी इतना इन सीज़न नहीं है, ये इसकी स्टार्टिंग डेज़ है। मैं थोड़ा वेट कर रही हूँ कि मैंगो थोड़ा और राइप और मीठा आने लगे। और हमारे घर में आते हैं स्पेशली मीरपुर ख़ास के मशहूर आम, लाइक उनका जैसा फ्लेवर मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी है। तो मैं उन मैंगोज़ के साथ आपको कुछ ऐसी रेसिपीज़ बताऊंगी जो आपने कभी पहले ट्राई नहीं की होगी। मैंगो को यूज़ करेंगे बहुत ही डिफरेंट स्टाइल्स में। तो चाट तो यहाँ पर हमारा तैयार हो गया है, बहुत ही क्रीमी मज़ेदार सा मीठा सा।
अमेजिंग सा चाट यहाँ पर रेडी है और ये किसी बाहर की चाट से कम नहीं है। तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। हमारा अमेजिंग सा डिलिशियस क्रीमी फ्रूट चाट जो है वो रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की दोनों रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिए मेरी इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और भी मज़ीद टेस्टी एंड ट्रेंडी रेसिपीज़ के लिए। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आप